फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरी अदालत पेशी पर इतनी पुलिस लगा दी गई कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं जेम्स बॉन्ड हूं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम पर ही मुकदमा दर्ज करवा दें। क्या बोला तूने? जाके इलाज कराओ। मजीद दर्ज करते हैं कि नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमात थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पुलिस मुझे बताए कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हम बताते हैं आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करना। आपने इलेक्शन कमिश्नर, उसके बच्चों और उसके खानदान के बारे में कहा कि ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा और इसका तुम्हें पे करना पड़ेगा, तुम्हें अदा करना पड़ेगा। और किसी के बाप में इतनी जुर्रत नहीं कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करे। किसी के बाप मतलब अदारों की बात कर रहे हैं ना। तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। फिर आप लोग कहते हैं हमें नंगा करके मारा जाता है। शहबाज गिल साहब कहते हैं हम अपनी शलवार पहन ले। तेरा तो गेम बजाना। अब आप भुगते हैं जरा। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। 22 करोड़ अवाम हमारे साथ खड़ी है, यानी पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है। वो चंद एक ग्रोह पेश होता है उधर जमान पार्क में, कोई मेरे ख्याल से कोई 100-200 बंदा वहां पे इकट्ठा हो गया तो 22 करोड़ अवाम को इन्होंने कह दिया कि हमारे साथ खड़ी है। वाह जी वाह। कुछ भी कहना ना, कुछ भी कहना, किसी ने कोई पूछना थोड़ी ना, जो मर्जी कही जाओ। अपना मुंह है भाई, अपना कैमरा है, जो मुंह में आता है कही जाओ। हमें किसी ने कोई मुकदमा थोड़ी ना इस बात पे दर्ज करा देना। आप कह लो कि 40 करोड़ अवाम हमारे साथ, बांग्लादेश की भी आपके साथ खड़ी है, श्रीलंका की अवाम भी आपके साथ खड़ी है, इंडिया की अवाम भी आपके साथ खड़ी है, अमेरिका जो गुलाम था, जिसके हम गुलाम बने, उसकी अवाम भी आपके साथ खड़ी है। कहने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा आया। फवाद चौधरी साहब की अहलिया कहती है ये गिरफ्तारी नहीं, ये अगवा किया गया। क्यों जी? वो कहते जी डाले आए हैं तो जी अगवा करके ले गए। और जब किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करना है तो पीछे पुलिस के डाले ही आने हैं ना। यहाँ कोई आपको प्राइवेट गाड़ियों में लेके गए हैं तो आप बताएं। जनाब जी पुलिस की हिरासत में है। फरक हबीब साहब सुबह के पेट रहे थे पुलिस वाली गाड़ियों के सामने कि मैं लेट जाऊंगा, मैं आगे जाने नहीं दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। आप हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं। आप होते कौन हो गिरफ्तार करने वाले? आप पहले लाहौर हाई कोर्ट पेश करो इन्हें। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा जी मुझ पर ये बगावत के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और पूरी ये पाकिस्तान पर बगावत के मुकदमा दर्ज करें। क्यों भाई? पूरे पाकिस्तान पे क्यों करें, मुझ पे क्यों करें? ऐसे तो नहीं होता है। आप पर हुआ है, आपने कोई बगावत की होगी, मुझ पर क्यों मुकदमा दर्ज हो या बाकियों पर क्यों हो? ये आप अपनी जबान से बातें करते हो, फिर भुगते भी आप लोग ही हैं। अब खान साहब ने आज फिर जनाब जी वही बातें की कि मेरे बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फवाद चौधरी मेरे दस्ते का सबसे अहम कारकुन है, वो मेरा इतना मजबूत टाइगर है कि उसको वो अन्नी डाल देगा, वो ये कर देगा, वो वैसे कर देगा। और जब शहबाज गिल साहब के बारे में भी आपने ये कहा था, और शहबाज गिल साहब के बारे में आपने किया क्या? मिलने के लिए आप गए कोई नहीं, और फिर आपने बहाना लगा दिया जी मुझे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मिलने वाली फिर हरकतें भी तो करे ना। ये फवाद चौधरी साहब पर बगावत के मुकदमात हैं और इलेक्शन कमिश्नर को धमकाने की, और ये जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से इन्होंने एक मुतनाज़िया वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को बना दिया। उसके बाद इन पर बहुत से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे इनके लिए क्या प्रोग्रेस होती है इनके मुकदमात में, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि फवाद चौधरी को पेश करो। अगर वो नहीं होते तो आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब जल्दी से पेश हों। 6 बजे का मेरे ख्याल से टाइम दिया था उन्होंने पेश होने का। उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब कहाँ पे हैं, तो अब फवाद चौधरी साहब न जाने कहाँ पे हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद में है कि लाहौर में है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और पुलिस उनको किस मुकाम पर लेके गई है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त का ही ये तायुन है कि पुलिस क्या करती है अब उनके साथ। और अब जो इन्होंने धमकियाँ दी हैं, इलेक्शन कमीशन की FIR भी सामने आ गई कि उन्होंने दर्ज करवाई है कि इन्होंने हमें धमकाया है, हमें धमकियाँ, संगीन धमकियाँ दी हैं कि हम आने वाले वक्त में ये भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कुछ पता नहीं होता, ये कभी भी हुकूमत में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। और जब भी कोई हुकूमत में आता है तो फिर अपनी ही मारता है और फिर अपने ही निज़ाम से वो लोगों को दुराता है और मुकदमा दर्ज करवाता है, फिर जिसको चाहे जो लगवाता है। अब देखिए फवाद चौधरी साहब की ज़मानत होती है कि नहीं होती। जमान पार्क भी ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जो खबरों में आ रहा है कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता है। अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब पहले रिहा होते हैं कि इमरान खान साहब पहले गिरफ्तार होते हैं। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।